Hello students, how are you? Myself Pankaj Dwivedi. I hope all of you fine. Please stay your home. And in this video, we study the chapter 3, square and square root, and topic is solution of exercise 3B, जो कि square and square root से related है. Let's begin. In this exercise, we find the square root of a number. इस एक्सरसाइज में हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्क्वायर रूट. वी नो अबाउट द स्क्वायर रूट. हम स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले स्क्वायर रूट होता क्या है ये पढ़े जानेंगे. जब हमने कहा कि 1 को 1 जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 1. ठीक. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 4. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 9. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 16. तो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके दो फैक्टर निकालते हैं और दोनों ही फैक्टर सेम हो जाते हैं. एक ही जैसे दो फैक्टर मिल जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसका मतलब 1 हमको कहां से मिला 1 into 1 से मल्टीप्लाई करने पर. 4 कैसे मिला 2 into 2 मल्टीप्लाई किया. 9 कैसे मिला 3 into 3 और 4 into 16 कैसे मिला 4 into 4. इसका मतलब अगर मैं कहूं स्क्वायर रूट का सिंबल ये है. स्क्वायर रूट ऑफ 1 कौन सी ऐसी नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है. आंसर इज 1. कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है. आंसर इज 2. कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है. स्क्वायर इज 3. कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है. आंसर इज 4. इसका मतलब दिस सिंबल नेम इज स्क्वायर रूट. दिस सिंबल नेम इज स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आता है. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. क्यों 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 आ जाएगा. ठीक. 9 का स्क्वायर रूट 3. क्यों 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा. 16 कैसे मिलता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 16. तो 16 का स्क्वायर रूट 4. अब स्क्वायर रूट की डेफिनेशन क्या होगी. हमने कहा मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. किसी नंबर का स्क्वायर रूट. द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n इज दैट नंबर. वो नंबर होगा which when जो कि जब when multiply itself जब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर मिलता है. और जब स्क्वायर मिलता है तो जिस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर दिया था ना वही नंबर आपका स्क्वायर रूट हो जाता है. जैसे मैं कहता हूं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आता है. तो 1 का स्क्वायर रूट इसको 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाता है. तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो 4 किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला 2. तो 2 को स्क्वायर रूट हो जाएगा. 9 हमको कैसे मिला 3 into 3. इसका मतलब किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला 3. तो 3 इज अ स्क्वायर रूट. 16 कैसे मिला 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 मिलता है. इसका मतलब 4 इज अ स्क्वायर रूट नंबर एंड स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा बोलो 1 आएगा. 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 आ जाएगा. 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9 आ जाएगा. 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 स्क्वायर ऑफ 4 is equal to 16. Square of 5 is equal to 25. Square of 6 36. Square of 7 49. Square of 8 64. Square of 9 81. Square of 10 100 मिल गया. अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया. अब इधर लिखें स्क्वायर नंबर
एंड स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट किसका निकाला जा सकता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2। मैं लिखूं 9, 9 का परफेक्ट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 इंटू 3 इसका इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। 16 की बात करूं तो 16 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 4, यस, तो 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। मैं लिखूं 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। मैं लिखूं 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा बोलो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। मैं लिखूं 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सब 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7। ठीक, मैं लिखूं 64, 64 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। मैं लिखूं 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रूट। तो ये नंबर, ये इसका स्क्वायर, ये नंबर और ये इसका स्क्वायर रूट मैंने लिख दिया। ठीक, ओके, नेक्स्ट, यस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मुझे निकालना हो, वी हैव अ टू मेथड। फर्स्ट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड 2 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट मेथड नेम इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड नेम इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दोनों ही मेथड से एक नंबर का निकालते हैं। एग्जांपल या क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 और यहां भी लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय लॉन्ग डिवीजन। यहां बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम यहां मुझे 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट किसका फाइंड करना है 144। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 144 is a composite number, 144 is a composite number, divide by 2 72, divide by 2 36, divide by 2 18, divide by 2 9, again divide by 3 3 1। इसका मतलब 144 is get 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। अब देखो, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो जो पेयर्ड फॉर्म में हो स्क्वायर रूट के बाहर लिखा जाएगा इज अ पेयर्ड फॉर्म, इज अ पेयर्ड फॉर्म, इज अ पेयर्ड फॉर्म। तो ये आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, ये क्या लिखा जाएगा 2, ये यहाँ क्या लिखा जाएगा 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 3 जा 12, therefore square root of 144 is equal to 12 by the prime factorization method। अब इसी क्वेश्चन को मैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन से मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू, तो पहले मैं लिखूंगा 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं लॉन्ग डिवीजन में,
144। इसका लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालेंगे? हम यहां पेयर्ड बनाएंगे, पेयर्ड, और किधर से स्टार्ट करेंगे? राइट हैंड से। राइट हैंड से एक पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसको अकेले ही रहने दीजिए। ये अकेले है तो नंबर क्या है? 1। जो नंबर यहां लिखे ना वही नंबर यहां लिखना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा? किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, यहां 1 लिख दिया जाएगा। यहां दोनों सेम नंबर, दोनों का प्रोडक्ट 1 से 1 या 1 से छोटा, तो 1 1 जा 1, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 लिखा था ऊपर, तो नीचे भी 1 लिखेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा। अब ये वाला पेयर नीचे उतार देंगे, तो ये पेयर है क्या? 44। कंप्लीट है। अब देखो जो नंबर यहां लिखेंगे वही यहां लिखना पड़ेगा, और फिर इस पूरे नंबर को लेंगे और यहां जो लिखा जाएगा उसको लेना है। पूरा नंबर यहां नहीं लेना है, यहां तो पूरा नंबर ले लेना है, होल नंबर, बट यहां जो लिखोगे लास्ट में उसे लेना है। दोनों का प्रोडक्ट 44 होना चाहिए, तो मैं यहां क्या लिख दूं? 2, और यहां क्या लिख दूं? 2। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 44, तो ये मिल जाएगा 44, ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया, यही आपका स्क्वायर रूट हो गया। देयरफॉर 144 इज इक्वल टू √12, ये भी हो गया। तो 144 का स्क्वायर रूट मैंने निकाला बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों ही मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड से बता दिया। फाइंड द स्क्वायर रूट, मेथड 3 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर। फाइंड a square root of a perfect square डेसिमल नंबर। ठीक, अब मुझे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय डेसिमल नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर। कोई परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लेता हूं, अब क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ find the square root of find the square root of 492.84। इसका मुझे find the square root of 492.84 is a decimal number। तो जब भी मुझे डेसिमल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो बाय द डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड से निकालना हो तो 492 मैंने लिखा, 0.84 लिखा हुआ है। अब यहां पर पेयर्ड किया जाएगा, जोड़ा बनाएंगे। डेसिमल के राइट हैंड पे जो होगा, डेसिमल की जो बाद में होगा, उधर लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ा बनाएंगे। लेफ्ट यहां है, लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ा बनाएंगे। ठीक, बट डेसिमल की जो पहले है, इसका मतलब जो डेसिमल की लेफ्ट हैंड पे है, वहां जोड़ा कैसे बनाएंगे? राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। बट ये बनना है, कोई बात नहीं, 2 यहां लिखें और 2 यहां लिखें। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 4 आ रहा है? यस, तो 4 ले लिया जाएगा। 2 ऊपर लिखा तो 2 नीचे भी लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 2 4 आ जाएगा। 4 - 4 खत्म, ये नंबर नीचे आएगा 90। ठीक, जो नंबर यहां लिखोगे वही यहां लिखना पड़ेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट 92 आना चाहिए। यहां सपोज करो मैं 2 लिखता हूं, हो गया 42। अब इस 42 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 22 से नहीं, केवल 2 से। 42 इज मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका मतलब 84 आ जाएगा। जैसे ही 84, 12 - 4 8 आ जाएगा। और नेक्स्ट
ये 2 यहां भी लिखा था, 2 ऊपर लिखा था, 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 44। ठीक, अब उसके बाद ये देखो डेसिमल आ गया, डेसिमल मैंने ऊपर रिप्लेस कर दिया, तो नेक्स्ट डिजिट ये नंबर नीचे आ जाएगा, जोड़े में नंबर नीचे आएगा, 84 नीचे आ जाएगा। अब देखो जो नंबर यहाँ है वही नंबर मुझे लाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ कुछ भी अगर लिखें तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसका मतलब 440 समथिंग आएगा, तो यहाँ 442 लिख दें, 2 टाइम लिखें, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये आपका सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर रूट क्या निकला, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 492.84 इज इक्वल टू मुझे मिला 22.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन से मैंने बताया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो डेसिमल नंबर का, तो मुझे ये ध्यान रखना जरूर है कि जो पेयर बनाएंगे, पेयर कैसे बनाएंगे, डेसिमल की जो पहले है, इसका मतलब डेसिमल की जो लेफ्ट हैंड पे है वो हम राइट से लेफ्ट की ओर जोड़ा बनाएंगे, और डेसिमल की जो बाद में नंबर लिखा है उधर लेफ्ट से राइट की ओर जोड़ा बनाएंगे। अगर यहाँ केवल सिंगल डिजिट होता तो मैं 0 बढ़ा करके पेयर कर लेता। ओके, एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका स्क्वायर रूट बताना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 2916। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 2916 is even number divided by 2, 14, 5, 8, again divide by 2, 7, 28, 29, sorry, 29, again divide by 3, 3 2 जा, 3 4 जा, और 3 3 जा, again divide by 3, 3 8 जा, 3 1 जा, again divide, again yes, it means is a pair, is a pair, is a pair, is a pair. It means how many times 2, 1 pair, 1 2 3, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट तो इसको सिंगल टाइम लिखो, इसका स्क्वायर रूट तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ये स्क्वायर रूट हो गया बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक इसी प्रकार से इसका भी निकाल सकते हैं आप, 7056, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7056 डिवाइड बाय 2, 35 एंड 28, फिर 2 से 17 6 4, अगेन 2 से 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 2, अगेन डिवाइड 4 4 1, अगेन डिवाइड, देखो 9 हो रहा है ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा, 3 4 जा, 3 7 जा, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा, अगेन डिवाइड बाय 7 7 1। इसका मतलब इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 कितनी टाइम, 4 टाइम, और 3 कितनी टाइम, 2 टाइम, 7 कितने टाइम, 2 टाइम, ये पेयर हो रहा है, ये पेयर हो रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, फिर मैंने पेयर्ड किया, जितने जोड़े बन रहे हैं ना अगर पेयर्ड फॉर्म में है तो उनको एक बार, ये 2 बार था एक बार लिखा, 3 2 बार था एक बार लिखा, 2 बार था 2 टाइम्स था सिंगल टाइम, 2 टाइम्स था सिंगल टाइम, ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। दीज आर फ्रैक्शन, इनका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। ये फ्रैक्शन में दिख रहा है बट ये डेसिमल में है, डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो चलो अगर मैं करूं इसका, तो ये स्क्वायर रूट बनाओ, ये 25 को क्या मैं 5 into 5 लिख सकता हूं, यस। 49 को क्या 7 into 7 लिख सकता हूं। तो मैंने कहा स्क्वायर रूट से अगर कोई नंबर बाहर आता है तो पेयर्ड फॉर्म में है तो एक बार आएगा, ये पेयर है ना तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये भी पेयर है ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब रही बात इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस डेसिमल नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये 9 हो जाएगा। और मैं यहां पर देखूं तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 2 3 4, इसका मतलब 4 टाइम्स 0 है लगा। ठीक, अब 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और ये लिखा क्या है 10,000। अब 1 2 3 4 टाइम 4 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 0 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 0.03, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक वही काम यहां भी करना है। यहां पर मैं देखूं तो 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 49 का क्या होगा 7। 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 7। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 8 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल इधर से राइट से स्टार्ट करेंगे, 8 का हाफ करेंगे तो क्या 4 टाइम के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 और यहां डेसिमल लगा देंगे आगे 0 1 0 2 0 3 0। आई बात समझ में। और यहां मैंने डेसिमल पुट कर दिया। इसको ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे भी हो सकता है, या इसको आगे चल करके ऐसे लिखो 49 लिखो और नीचे कितना टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दो 2 3 4 5 6 7 8। 49 का स्क्वायर रूट 7 लिख दो। अब यहाँ 8 टाइम्स 0 तो 4 टाइम नीचे 0 लगा दो 1 2 3 4 टाइम 0। अब देखो अगर हम क्या करें, इस 10,000 से डिवाइड करना हो तो 0.000 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। बोथ आर कंसेक्यूटिव नंबर, ये दोनों लगातार नंबर हैं, फिर इनका स्क्वायर है फिर इनका डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में मैंने बताया था कि अगर दो लगातार नंबर हैं और उनका स्क्वायर है और फिर बीच में डिफरेंस है तो दोनों को अलग करो क्या सीधा सीधा ऐड, इसका मतलब 5 में 4 को ऐड कर दे। अगर आवश्यकता हो तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके 5 में से 4 माइनस भी कर दो। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लिया, ये आइडेंटिटी यूज किया कि a स्क्वायर में से b स्क्वायर अगर माइनस करते हैं और फिर क्या करें a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, दोनों को ऐड कर लो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब फिर स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएं, 4 और 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। देयरफॉर मुझे क्या मिला 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां दूसरा काम लगेगा, यहां कंसेक्यूटिव नहीं है माइनस भी नहीं है तो यहां दूसरा लॉजिक लगेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 और 169 जो है वो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, इसका मतलब 13 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आते हैं 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। ये जो डेसिमल नंबर लिखा है इसको आप चाहो तो इसको मैं लिखूं 25/100, रीजन है डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब 1/4 तो एज इट इज रहने दो, फिर मैं कहूंगी 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा, इसका मतलब 1/4 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक, ये 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 को मैं लिख सकता हूं 0.75 भी लिख सकता हूं। फिर आ जाओ यहां पर देखें, यहां माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक बार लगेगा और ये अंदर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 1 जा 4/9 मल्टीप्लाई 81/100। अगर आगे देखा जाए तो इसको मैं कहूं 9 1 जा 9 9 जा 4 1 जा 25 4 जा। ठीक, तो न्यूमरेटर में आपका 9 आ गया और डिनोमिनेटर में आपका 25 हो गया। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 25 इसका 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट।
यस, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब भी मुझे लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम पेयर बनाते हैं। क्या ये डेसिमल नंबर है? नहीं, ये डेसिमल नंबर नहीं है, तो इसका जोड़ा बनाओ। जोड़ा किस तरह से बनाएं? राइट से लेफ्ट की ओर। कितने जोड़े बनने हैं? 2 जोड़े बनने हैं। पहला जोड़ा ले लिया। फर्स्ट जोड़ा क्या है? 79। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें और 79 आ जाए या 79 से कम आ जाए? तो मैं कहूंगा अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं सर 64 आता है, बट 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आ जाता है। तो ये छोटा हो जाएगा, 81 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा नंबर लिया जाएगा? 8। इट मींस यहां भी 8 लिखो, यहां भी 8 लिखो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 64। अब फिर हम करते क्या है? सब्ट्रैक्ट। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 8 ऊपर तो 8 नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 16। ठीक, अब नेक्स्ट पेयर ये नीचे आ जाएगा और ये जब पेयर नीचे आ जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब देखो यहां पर तो नंबर ऑफ डिजिट 4 है। हाउ मेनी डिजिट? 4 डिजिट। और यहां पर 2 डिजिट है, लेकिन यहां जब कोई भी नंबर लिखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां समथिंग अगर हम कुछ भी लिखें तो यहाँ 3 डिजिट नंबर, यहाँ 4 डिजिट नंबर पहला ले लें तो यहाँ कितनी टाइम हम 169 टाइम ले लें। 169, यहाँ 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 8 आ जाएगा, 9 6 जा 54, और 54 में अगर ये ऐड कर दे तो हो जाएगा 62। 2 लिखा जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 1 जा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 9 हो जाएगा 169। तो यहां भी 9 लिखना पड़ेगा। अब 169 को मैं 89 से नहीं केवल 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1521 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये रिमाइंडर पूरा खत्म हो गया। तो मुझे आंसर क्या मिला? 89। इसका मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने क्या निकाला? 7 9 2 1 का जो स्क्वायर रूट निकला वो 89 मिल गया मुझे इस मेथड से, बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आते हैं यहां पर, इसको भी अगर हम करें जोड़ा बनाएं तो जोड़ा हम कैसे बनाएंगे? 1 5 1 2 9। जोड़ा कैसे बनाएंगे? राइट हैंड से जोड़ा बनाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट की ओर। एक जोड़ा ये बनना है, दूसरा जोड़ा ये बनना है। ये जोड़ा नहीं बनना है, नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, उसको अकेले ही दिया जाएगा जो जोड़ा ना बने। ठीक, तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 1 जाएगा खत्म। यहाँ 1 ऊपर तो यहाँ 1 नीचे, 1 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 2। यहाँ 51 आ जाएगा। जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, दोनों का प्रोडक्ट 51। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 टाइम, तो यहाँ भी 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 - 4 7, और यहां खत्म हो जाएगा। फिर ये जोड़ा नीचे आ जाएगा, इस जोड़े को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 29। यहां 2 लिखा था तो ये हो जाएगा 24। जो नंबर यहां वही नंबर यहां, दोनों का प्रोडक्ट 729 से कम, तो मैं यहां 3 लिखूंगा, यहां भी 3 लिखूंगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इट मींस एलसीएम स्क्वायर रूट आपको क्या मिला? 123। इसका मतलब 15129 का जो स्क्वायर रूट मिला वो 123 मिल गया। क्या मिला? 123। तो दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट मैंने निकाल दिया। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 4556.25, इसको मैं जोड़ा बनाऊं, पेयर फॉर्म जोड़ा बनाऊं, क्योंकि स्क्वायर रूट में जोड़ा बनाना जरूरी है। डेसिमल के जो राइट हैंड पे है ना, उसमें जोड़ा लेफ्ट से राइट की ओर बनता है। इसका मतलब इधर से स्टार्ट होगा, इधर की ओर जोड़ा बनेगा। बट डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में है उसमें जोड़ा कैसे बनेगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब जो पहला जोड़ा है वो 45 है। ऐसा कौन सा नंबर है कि उसी से मल्टीप्लाई कर दे अप्रोक्सीमेट 45 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 6 है।
6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 36। ओके, अब 6 में 6 अगर हम ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 12। 5 माइनस 6 नहीं, 15 माइनस 6 ये 9 हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये जोड़ा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 56। ऐसा कौन सा नंबर है कि जो यहाँ लिखेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ये 956 हो जाएगा। अगर मैं 128 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आता है, 8 8 जा 64, 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 आ जाएगा, 1000 समथिंग हो गया। नहीं, इसका मतलब ये 7 टाइम चांसेस बनते हैं कि 7 टाइम, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, 7 7 जा 49, 4 आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 4 8 3 1 आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 8 ये हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 16 माइनस 9 7 आ जाएगा। अब यहाँ 14 माइनस 8 6 आ जाएगा, और यहाँ 7 लिखा हो तो यहाँ 7 फिर लिखो, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो 7 और 7 14 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये जोड़ा नीचे, अब ये डेसिमल उठा करके ऊपर लगा देंगे और ये डेसिमल, ये जोड़ा नीचे आ जाएगा। जैसे इस जोड़े को नीचे उतारते हैं तो नंबर हो जाता है 6725। यहाँ कुछ भी लिखें, इतना लिखें कि ये आ जाए आपका। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं, तो 1 3 4 5 को क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, देखो इतना मिलता है, कर लेता हूं। 5 5 जा 25, 5 हो गया, 5 4 जा 20, 22, 2 लिख देंगे, 2 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17, कैरी 1 5 1 जा, यस मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ 5 लिखो और यहाँ भी 5 लिखो और ये हो जाएगा 7 6 7 2 5 और ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये पूरा कैंसिल हो गया। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड, नाम तो लॉन्ग डिवीजन है बट बहुत आसान है इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक, तो स्क्वायर देयरफॉर हमने स्क्वायर रूट किसका निकाला, बोलो स्क्वायर रूट निकाला 4556.25 इज इक्वल टू, मुझे मिला 67.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां आ जाते हैं, इसमें भी वही प्रोसीजर अपनाना है, जोड़ा बनाना है 9273.69। ये जोड़ा इधर चलेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ 91 92 है, इसका मतलब यहाँ 9 टाइम, यहाँ 9 टाइम 81 आ जाएगा और 92 में से 81 तो 11 आ जाएगा। यहाँ 9 लिखा था, फिर 9 लिख के ऐड कर दो 18 हो जाएगा। ये डिजिट नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 73। ये हो गया 1173। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें कितना आ जाए, अप्रोक्सीमेट मैं 9 टाइम लेता हूं तो 189 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 9 जा 81, 8 आ जाएगा, 9 8 जा 72 और 80 में 0 8 आ जाएगा, 9 1 जा 9 और 8 17। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 9 टाइम नहीं जाएगा। तो अब हम लिखें 5 टाइम देख लें या 6 टाइम देख लें। 6 6 जा 36, 3 आ जाएगा, 6 8 जा 48 और 3 51, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 1 जा 6 11 16। चलो ठीक है, कितने टाइम जा रहा है, 6 टाइम। यहाँ 6 लिखो तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। 186 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1116। ओके, अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं 13 में से 6 7 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। ये 6 ऐड करते हैं, 6 को ऐड करने पर क्या आएगा, 6 6 12 कैरी 1 और 192। अब नेक्स्ट ये पेयर, ये डेसिमल था, ये डेसिमल ऊपर लग जाएगा और नेक्स्ट नंबर ये नीचे आ जाएगा 69, इसका नाम 69 ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है। जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए। मैं यहाँ 3 टाइम लिखूं, नहीं आ जाएगा। चलो देखता हूँ, 1923 मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ 3 लिखो और यहाँ भी 3 लिखो। इसका मतलब ये 5 7 6 9, ये आपका सब्ट्रैक्ट किया, ये सब खत्म, रिमाइंडर 0 मिला। देयरफॉर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9273.69 इज इक्वल टू 96.3। ये आपका आंसर हो गया।
जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप करें और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड करेंगे। ओके।